हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, 31 जुलाई 2023 आईटीआर भरने का लास्ट डेट है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईटीआर भरना यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना आखिर किसके लिए ज़रूरी है, और क्या अगर आपकी आमदनी साल में 2.5 लाख रुपए से कम है तो क्या आपको आईटीआर भरना चाहिए, और जो आपके एफडी आरडी या बाकी जगहों पे जो टीडीएस यानी कि टैक्स कटा है वो आपको वापस कैसे मिलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का जो आप आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो इस सिलसिले में कई कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में हैं। इस वीडियो में आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, हर सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि टैक्स भरने के दो सिस्टम हैं, एक ओल्ड टैक्स सिस्टम है, एक न्यू टैक्स सिस्टम है। तो पहले आप दोनों टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब जान लीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो उससे 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी इनकम है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना है। ये किसके लिए है? जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जो ओल्ड टैक्स सिस्टम से आईटीआर भरने जा रहे हैं इस 31 जुलाई से पहले। अब आते हैं जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है, जो सीनियर सिटीजन हैं। ओल्ड सिस्टम में उनको 3 लाख तक अगर इनकम हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो कोई टैक्स नहीं भरना है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स भरना है। 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में 20% टैक्स भरना है, और 10 लाख से ऊपर की आमदनी पे 30% यानी 30% टैक्स भरना है। ये किसके लिए है? जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच में है, जिन्होंने ओल्ड टैक्स सिस्टम को चुना है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिनको भी आईटीआर भरना है 31 जुलाई से पहले, तो वो इस हिसाब से उनका टैक्स कटेगा। और जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर 30% पड़ेगा। ये सारा कैलकुलेशन 31 मार्च 2023 तक हो चुका होगा। चूँकि आईटीआर अब आप फाइल करने जा रहे होंगे, क्योंकि असेसमेंट ईयर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर भरा जाता है। आपका सीए भर रहा होगा या आप खुद भर रहे होंगे। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम का ये आपका जिनकी भी 60 से कम है या 60 से 80 के बीच में है या 80 से ज़्यादा है, ये टैक्स स्लैब है। अब अगर नए टैक्स सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 में था उसका जो टैक्स जो स्लैब था और जो अब 2023-24 के लिए आया है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो 2022-23 का जो न्यू टैक्स सिस्टम है उसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% था। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में 10% था। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका 15% था। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में 20% था। 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25% था। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पे फिर से एक बार बता दें आपको, टैक्स आपका कट चुका होगा, सारे कैलकुलेशन आपके हो चुके होंगे। अब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की भी जान लेते हैं, जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें जो है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% टैक्स है। 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% टैक्स है। और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे आपको 30% टैक्स है। ये किन के लिए है? जो इस फाइनेंशियल ईयर में नया टैक्स सिस्टम चुनेंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में जब आप भरने जाएंगे इस साल का आईटीआर, तब ये लागू होगा। लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि ये चेंज हुआ है। लेकिन वीडियो इस पे नहीं है, बताने के पीछे मकसद ये है कि आपको कुछ चीज़ें तो पहले क्लियर हो जाएं। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पे नहीं देखते होंगे तो शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो भी साथी रेगुलर देखते होंगे
चैनल पे वीडियो, उनको जानकारी पहले से होगी। और अगर नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो पुराने जो इनकम टैक्स पे जो भी बजट पे वीडियोज़ हैं उसको आप ज़रूर देखें। अब आते हैं मुद्दे पर। एक सवाल और यहाँ पे क्लियर कर दें कि सीनियर सिटीजन के लिए नए जो भी टैक्स सिस्टम था लास्ट ईयर में भी, इस साल में भी वो सेम है। वो टैक्स जो स्लैब है वो सेम है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन का जो न्यू टैक्स सिस्टम में जो भी टैक्स स्लैब बनाया गया है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। अब आ जाते हैं किनको ITR भरना होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जिस भी व्यक्ति की अगर इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो उनको रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसकी भी आमदनी 5 लाख रुपए से ऊपर है किसी वित्तीय वर्ष में, उसको ITR ज़रूर भरना चाहिए। अभी भी बहुत से देश की जनता है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, वो ITR नहीं भरते हैं, ज्ञान की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से, या जो भी वजह हो। जिनकी भी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है वो टैक्स ज़रूर भरें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो सैलरी पाते हैं, जो जॉब करते हैं, बस उनको ही भरना है, बिजनेसमैन को नहीं भरना है। जिनकी भी इनकम 5 लाख से ऊपर है उनको भरना चाहिए, भले वो बिजनेसमैन हो या वो प्रोफेशनल हो या वो सर्विस पर्सनल हो, यानी जो लोग नौकरी करते हों, ठीक है। और 26 AS ये इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरने की जो वेबसाइट है, वहाँ पे 26 AS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, कि कितनी आपकी इनकम हुई और कितना टैक्स कटा, उसकी जानकारी होती है। तो इनकम टैक्स की साइट पे जाके आपके पैन नंबर से आपको एक अपना यूज़र ID बनाना होगा और अपना पासवर्ड बना लीजिए पहली बार, और उसके बाद आप हमेशा देख भी सकते हैं कि आपका कितना इनकम हुआ है और कितना टैक्स कटा है। इससे फ़ायदा क्या होता है वो आगे समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होता है कि क्या जिनकी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही कह रहा है कि 5 लाख से अगर आपकी ज़्यादा इनकम है भरिए, तो जिनकी इनकम क्या 5 लाख से कम है तो उनको ITR नहीं भरना चाहिए? देखिए, भरना चाहिए। वीडियो का जो थंबनेल था उसमें था कि FD RD में जो TDS कटा है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि TDS कट गया अब तो वो वापस होगा नहीं, बैंक ने काट लिया। उसके लिए 15G 15H फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत से लोग नहीं भरते हैं मौके पर, तो उनका टैक्स कट जाता है 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये का लोगों को लॉस हो जाता है। उनको ये लगता है कि ये टैक्स कट ही गया, वापस नहीं मिलेगा। देखिए, शुरुआत में आपको वीडियो के टैक्स स्लैब हमने क्यों बताया था। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स नहीं कटना है, लेकिन चूंकि आपकी कोई अगर FD है और उस पर आपको 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक ने क्या किया कि 10% आपका TDS मान लीजिए काट लिया, यानी 1 लाख रुपए अगर आपका जो इंटरेस्ट मिला है उसमें से 10,000 रुपये अगर TDS काट लिया, तो वो 10,000 रुपये आपको कब वापस होगा? जब आप ITR भरेंगे। यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम भी है तो भी आपको ITR भरना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर आपका TDS कटा हो, टैक्स कटा हो FD RD में, वो आपको रिफ़ंड हो जाए, क्योंकि FD से मिलने वाला ब्याज भी आपके इनकम ही माना जाता है। इस वजह से सरकार आपको तभी वो रिफ़ंड देगी जब आप ITR फाइल करेंगे। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी FD है, RD है और उस पर TDS कट गया तो वो कट ही गया, वो आपकी इनकम में जुड़ा, और अगर आप टैक्स कटने के दायरे में आएंगे तभी उस पर टैक्स कटेगा। अगर वो आपकी इनकम जो है अगर टैक्स दायरे में नहीं आती है, भले आपका TDS कट चुका है, वो आपको ITR फाइल करने के बाद रिफ़ंड मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर आपकी कोई भी इनकम कहीं से भी हो रही है और आपकी इनकम भले 2.5 लाख से कम भी है तो ITR भरना चाहिए, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा आपका फ़ायदा होता है कम इनकम पर भी ITR भरने से। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।